राष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। व्यवहारिक कौशल विकास पर बल, युवाओं से विकास में योगदान का आह्वान। हूल दिवस पर राज्यभर में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने रांची के सिद्धू कान्हू उद्यान परिसर में रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। चंपाई सोरेन बोले, वीर सिद्धू कान्हू की विरासत को मिटाने की कोशिश करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। और राज्य के कुछ और क्षेत्रों में पहुंचा मानसून। आज और कल रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में गिरावट की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नवाचार और शोध के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। युवा विरासत के साथ जुड़े, साथ ही आधुनिक विज्ञान का लाभ भी लोगों तक पहुंचाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यवहारिक कौशल विकास ही सार्थक शिक्षा है। उन्होंने देश और समाज के उज्जवल भविष्य निर्माण में युवाओं से योगदान का आह्वान किया। लक्ष्य प्राप्ति करें और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ के जनजातीय समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति से जुड़ी जीवन शैली है। मैं आशा करती हूँ कि समाज के इस वर्ग को आधुनिक शिक्षा के उपयोगी आयामों से जोड़कर ये विश्वविद्यालय देश के समतापरक विकास में यहाँ के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करेगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आप में एक विशेष उत्साह और उल्लास का संचार कर रहा है। इस विश्वविद्यालय से आपने जो अनुभव और कुशलता पाए हैं, उसके बल पर आप अपना भविष्य संभालने के लिए आगे बढ़ेंगे। अपनी बेहतरी के साथ ही अपने समाज और देश के लिए भी आपको सक्रिय योगदान करना है। ये भाव आपके दिल दिमाग से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे भारत का निर्माण में सहायता करनी है जहां विकास समतापूर्वक है और कोई भी पीछे ना छूटे पाए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित लोक भवन में हूल दिवस के अवसर पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि हूल क्रांति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित हूल आंदोलन के सभी वीर सेनानियों ने अन्याय, शोषण और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अदम्य साहस का परिचय दिया। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र प्रेम सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। हूल क्रांति दिवस पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचकर अमर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि अमर वीर सपूत देश और समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने क्रांतिकारियों के सपनों का झारखंड बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आज हम वीर शहीद सिद्धू कान्हू जी के इस प्रतिमा और मूर्ति के चरणों पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। भारत तक और हमारे राज्य के वीर सपूतों पर हमें गर्व है और आने वाला समय में भी इन्हीं वीर सपूतों के इस आदर्श को हम अपने कंधों पर लेकर बढ़ेंगे। आज राज्य के कोने कोने, यहाँ तक कि देश दुनिया में जहां भी लोग हैं झारखंड के और विशेषकर हमारे आदिवासी समुदाय के लोग, आज उनको, इन शहीदों को निश्चित रूप से याद कर रहे हैं और इस वीर भूमि का गौरवशाली इतिहास सदैव इतिहास में सुनहरे अक्षरों से पटा रहे हैं।
हूल दिवस के अवसर पर रांची के सिद्धू कान्हू उद्यान परिसर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए उनके बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। श्री सोरेन ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी को प्रेरित किया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन और झामुमो के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीरों की भूमि साहेबगंज में हूल क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने वालों का आज दिन भर तांता लगा रहा। यह क्रांति बरहेट प्रखंड अंतर्गत पंचकटिया गांव से शुरू हुई थी, जो देश प्रेमियों के आज किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। सांसद विजय हांसदा समेत अन्य लोगों ने क्रांति स्थल पर पूजा अर्चना की। रांची के सिद्धू कान्हू उद्यान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने हूल क्रांति के नायकों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को कभी नहीं भुलाया जा सकता। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में कथित अबुआ सरकार के कार्यकाल में आदिवासी भूमि को लूटा जा रहा है। घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है। तो हुआ, लेकिन उनको जो संरक्षण दे रही है, उनको जो बिठा रहे हैं, उनको यहाँ राशन कार्ड उनके बना रहे हैं, उनके नाम पे जमीन बंदोबस्त कर रहे हैं, तो सरकार कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर ट्राइबल की, आदिवासियों की, मूलवासियों की जो यहाँ डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेवार है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जामताड़ा के अमलाबनी में हूल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सिद्धू कान्हू की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के इस खास दिवस पर भी सिद्धू कान्हू के गांव में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां स्थानीय लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई है और भोगनाडीह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के हित में आंदोलन तेज करने का संकल्प दोहराया। श्री सोरेन ने कहा कि वीर सिद्धू कान्हू की विरासत को मिटाने की कोशिश करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। क्या आदिवासी हित की बात करेगा? जब सिद्धू कान्हू गांव भोगनाडीह में आप स्वतंत्र नहीं दे सका, वहां एक टू ईटा आप नहीं रखा विकास के नाम पर। भोगनाडीह में शर्म आना चाहिए ये सरकार का। अब उस गांव को आपने इस तरह से आपने घेर के रख दिया। क्या गुनाह किया था भोगनाडीह का? चंपाई सोरेन को बुलाया था। इतना तकलीफ, अरे हमको कहीं रोक देता। अब लाठी चला दीजिएगा, आज नहीं तो कल यहाँ का जनता, आदिवासी मूलवासी आपको मुंह तोड़ जवाब देगा। यह सरकार जो भोगनाडीह में आप जो 30 से वर्ष को छावनी में बदल दिया और वहां का उस गांव का माटी को आपने अपमान किया है, इसका जरूर जवाब मिलेगा। इधर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने आज जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने करनी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की। मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू भी मौजूद थी। अपराधियों के द्वारा पुलिस के सामने चाकू से गोद दिया जाना, आप समझ सकते हैं कितना जघन्य अपराध। हिमांशु सिंह की मौत का जिम्मेवार जितना चाकू मारने वाला अपराधी है, उससे कम अपराधी वहां के उपस्थित पुलिस पदाधिकारी और कर्मी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोनों को दोषी मानती है और सरकार से मांग करती है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तारी हो। केंद्र सरकार की पहल पर महीने भर चले खेत बचाओ अभियान का आज समापन हो गया। इस सिलसिले में
हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने खेत बचाओ अभियान को एक मिशन की संज्ञा दी। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका सेवक, आपका कृषि मंत्री आपसे ये कहने आया है कि धरती को बचाना मेरे बहनों और भाइयों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती अन्न उत्पादित कर सके। आप खेत बचाओ, धरती बचाओ। आज समापन नहीं हो रहा खेत बचाओ का, आज से नया प्रारंभ हो रहा है। अभियान समाप्त है लेकिन मिशन आज प्रारंभ हो रहा है। और आदरणीय सैनी जी, कृषि मंत्री के नाते मैं भी ये संकल्प करता हूं कि सप्ताह में एक दिन किसी न किसी राज्य में खेत बचाओ अभियान में हर सप्ताह चलाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे मानसिकता में परिवर्तन होता है। ये काम ना तो मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ें, हम लगातार करते रहें और धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हरियाणा देश के सभी राज्यों को नई दिशा दिखाएगा। त्रिपुरा दौरे के क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने अगरतला में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र का जायजा लिया। इस संबंध में एक वीडियो साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मासूम मुस्कान और जिज्ञासा हमें जीवन की सच्ची ऊर्जा और सकारात्मकता का एहसास कराती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव इन्हीं नन्हे सपनों पर निर्भर है। राज्य के उद्योग मंत्री सह राजद नेता संजय प्रसाद यादव ने रामगढ़ के पतरातू में युवा संवाद चौपाल यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री यादव ने युवा राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर बल दिया। लालू जी के विचारधारा और हमारी जो पॉलिसी, हमारी जो नीति, हमारी जो सिद्धांत है, इसको हम पूरे राज्य में और विस्तृत कैसे करें, समाज को कैसे बताएं, समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उसको हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से जगाने का काम कर रहे हैं। कि एक संदेश देने का काम किए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नीति, सिद्धांत और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है, ये सिर्फ बिहार झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में मजबूती से बताने का काम करेंगे और अपने राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। राज्य में लोकतंत्र की बुनियाद को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी कड़ी में आज से पूरे राज्य में इन्यूमरेशन फेज की शुरुआत हो गई है। इस विशेष अवसर पर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों और विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेवल एजेंट 2 की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। राज्य के सभी जिलों, अनुमंडलों और प्रखंडों के मतदान केंद्रों पर इन्यूमरेशन फेज धरातल पर उतर चुका है। आज से लेकर आगामी 29 जुलाई तक जिले भर के BLO अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में सघन डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस दौरान BLO हर परिवार के दरवाजे पर दस्तक देकर इन्यूमरेशन फॉर्म का निःशुल्क वितरण करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि 30 जून से SIR का जो प्रथम चरण शुरू हो रहा है, उसमें जो इन्यूमरेशन फॉर्म 2-2 प्रति कॉपी में हम लोग को दी गई है, वो सभी मतदाता को घर घर जाके दिया जाए और जिनकी मैपिंग हो चुकी है वो मैपिंग का अपना जो भी उनका है डिटेल्स वो उस फॉर्म में भरेंगे। कि किसी का भी वो जो इन्यूमरेशन फॉर्म है गलत नहीं भराए और ठीक से भरा जाए और उसमें जितना भी फॉर्मेट है वो सब भर के ही जमाओ। इसके लिए पहली बार ये जो BLO 2 की बात है, यानी BLO तो थे ही, लेकिन BLO जो 2 हैं उनकी महत्ता बढ़ गई है और वे BLO के कॉपरेशन के लिए हैं, क्योंकि ये दूसरे जगह के हैं
और बीएलओ जो है स्थानीय है, और स्थानीय होने के चलते उनको घर घर से संपर्क है और जाने में उन्हें कठिनाई नहीं हो। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि जब बीएलओ उनके घर आए तो वे अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों की सही और प्रामाणिक जानकारी फॉर्म में दर्ज कराएं, ताकि एक आदर्श मतदाता सूची तैयार की जा सके। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA-2 सदस्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। BLA-2 नियुक्त किया गया है, बीजेपी पार्टी से है हम लोग को जैसा पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है कि जितने भी BLO लोग हैं उनको सपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर आपका 231 से लेके 232 तक का बूथ है, 12 BLO है, 12 बीजेपी का BLA-2 का एजेंट भी बनाया गया है, वो BLO को पूरा सपोर्ट करेंगे। कार्य को करने के लिए जिस जगह का BLO है, जिस भी बूथ का, उसका BLA-2 को उसको सहयोग करना है और ये 29 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है उनके लिए दस्तावेज की बात की गई है, उनके वो काम आगे का प्रक्रिया में आपको बताया जाएगा। आज से 29 जुलाई तक चलने वाला यह विशेष इन्यूमरेशन अभियान झारखंड के भावी चुनावों के मद्देनजर बेहद निर्णायक साबित होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग की इस मुस्तैदी और राजनीतिक दलों के सक्रिय सहयोग से यह पूरी उम्मीद है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहेगा। सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में मतदान केंद्रों पर आयोजित BLO और BLA-2 की बैठक का निरीक्षण किया। उन्होंने SIR की प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने के साथ ससमय पूरा करने पर जोर दिया। इधर रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने बताया कि SIR की प्रक्रिया के तहत अब BLO घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। मतदाताओं की पूरी जानकारी को 2 फॉर्म में भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में कुल 31,892 BLO को लगाया गया है। 71 BLO है, 571 BLO है, वो अभी काम कर रहा है उसी को। फिर नया रेशनलाइजेशन करके नया बूथ ज्वाइन किया गया, वो भी 2321 बूथ BLO है, वो भी अपने काम में ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से वो पूरा तरफ से काम आएंगे। टोटल 31,892 BLO है, इसमें काम करेंगे। 31,892 BLO अभी काम करेंगे उसी में। साथ में उसका अधिक संख्या में BLA-2 है और भी BLA-2 नियुक्ति कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रत्येक बूथ में एक एक व्यक्ति का नियुक्ति करके काम करा सकते हैं। राज्य के सभी राजनीतिक दल भी SIR को लेकर सजग हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि SIR प्रक्रिया में सहयोग के लिए पार्टी ने सभी बूथों पर BLA बनाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी की यह कोशिश होगी कि SIR प्रक्रिया में पात्र मतदाता ना छूटे और गलत लोग ना जुड़े। देखिए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और 19,000 बूथों में हम लोगों ने BLA-2 का चयन कर लिया है। जो BLO होंगे उनके साथ समन्वय कर उनको सहयोग देने का काम करेंगे और हमारे लोगों को ये प्रयास होगा कि कोई आदमी जेन्युइन उसमें छूटे नहीं, गलत आदमी जुटे नहीं। और जो मैपिंग और अनमैपिंग का काम हुआ है, जो अनमैप है उनको मैप करने के लिए हर तरह का हमारे BLA-2 के लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। दूरदर्शन केंद्र परिसर में आज विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान वरीय तकनीशियन राजकुमार और प्रवर श्रेणी लिपिक मंगलगाड़ी को सेवानिवृत्ति उपरांत विदाई दी गई। दोनों ने अपने स्मरणों को साझा किया। मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें जीवन की दूसरी पाली की शुभकामनाएं दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना की।
राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून आज कुछ बाकी इलाकों में भी प्रवेश कर गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस बात की जानकारी साझा की है। मानसून की वजह से राज्य के कई इलाकों में आज बारिश का सिलसिला जारी रहा। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश हुई। केंद्र ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में 6 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, रांची, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। 1 और 2 जुलाई को भी संताल परगना समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक BLO घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और संग्रहित करेंगे। अभियान की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने 100% कवरेज, समयबद्ध डिजिटाइजेशन और मतदाता जागरूकता के निर्देश दिए। पलामू के छतरपुर में BLA-2 का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के बाद विधानसभा क्षेत्र के सभी घरों तक बूथ लेवल अधिकारी पहुंचकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत आवश्यक प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेंगे। पलामू में SIR को लेकर स्कूली बच्चियों ने उत्साह दिखाया। उन्होंने मतदाता जागरूकता से जुड़े संदेशों के माध्यम से लोगों को अभियान में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। धनबाद में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को अभियान को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र में SIR से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए ADM लॉ एंड ऑर्डर ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभियान की प्रगति का जायजा लिया और कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। देवघर में SIR के तहत छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता संदेश दिया। उन्होंने लोगों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, समय पर इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में BLO का सहयोग करने की अपील की। देवघर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत BLO घर घर पहुंचकर मतदाता सूची का सत्यापन कर रहे हैं। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। नागरिकों से सही जानकारी देकर BLO का सहयोग करने की अपील की गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अपने सदस्यों और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा CPR जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और डॉक्टर साकेत कुमार ने अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित किया। रांची के लोग आज के दिन में अगर बात करें कुछ साल पहले की, तो रांची में सिर्फ कुछ ही कार्डियोलॉजी DM थे। आज के दिन में जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उन्होंने रांची की पूरी रूपरेखा बदल दी है। और पहले जो यहाँ से लोग जाया करते थे वेल्लोर के लिए, अब वो रिवर्स सब स्टार्ट हो गया है। और हमारे डॉक्टर्स ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं कंपेयर टू जो हमारे लोगों को बाहर जाना पड़ता था पहले, या जो बाकी चीज़ें करनी पड़ती थी। तो कार्डियोलॉजी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं एंड डॉक्टर साकेत उसमें वन ऑफ द माइलस्टोन है। हम लोग का पर्पस है, हमारा जो हिडियम हट क्लिनिक जो ब्रांच है, पर्पस है रांची के जितने भी कम्युनिटी हैं, जितने भी एक्रॉस द मतलब जो भी है बिजनेस क्लास है, ट्रैफिक पुलिस और बैंक ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स जो हो गए, जो भी मेजर क्लास है, हमको ट्रेन करना है उनको CPR में। तो हम लोग ये सब एक्टिविटी भी रेगुलर कर रहे हैं। स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ नागरिक और हमारे ही जितने मेंबर्स अगर स्वस्थ रहते हैं तो अपने जीवन की जो गोल्स हैं, हमारी जो दायित्व हैं, उसको हम लोग निर्वहन करने में हमें आसानी होगी। और इसी कड़ी में अभी हमारे परिसर में एक हार्ट कैंप का आयोजन चल रहा है और हमें इसमें काफ़ी लोग शिरकत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएंगे।
राज्य में भूमाफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला रामगढ़ का है, जहां भूमि माफियाओं ने गिरिडीह में कार्यरत सब रजिस्ट्रार की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वे मांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत बेसरा कंडेर गांव में भूमि पटवन के लिए गए थे। घटना के बाद घायल अवस्था में परिजनों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मांडू विधायक तिवारी महतो ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कानून व्यवस्था पूरा चौपट है झारखंड में और किसी को कानून से डर नहीं है। और लगातार आप देखते होंगे कि घटना दुर्घटना लगातार बढ़ा, प्रशासन फेलियर है और तत्काल अभी लोगों को गिरफ्तार, तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। पता चला 12 से 14 लोग थे, सभी लोग गिरफ्तार होना चाहिए। और देखने के लिए वो अकेले थे, पटेल जी वहाँ देखने गए थे, कोई बात बना, कुछ बात हुआ, उसके बाद एनी जो है सो वो लोग सारे मिल करके उनको पर धावी बोल दिए। कोई लाठी से मारे, कोई ईटा पत्थर मारे, हमको मारने के लिए दौड़े, हम जो है सो वहाँ से साइड हो गए। उसके बाद ये दर मौके ये इनको हॉस्पिटल लाते लाते ये खत्म हो गया। ज्येष्ठ पूर्णिमा को रांची के ध्रुवा स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महास्नान के बाद एकांतवास में चले गए हैं। ऐसी मान्यता है कि महास्नान के उपरांत वे बीमार हो जाते हैं और विभिन्न औषधियों से 15 दिनों तक उनका उपचार होता है। इसके बाद नेत्रदान और रथ यात्रा की परंपरा निभाई जाती है। रांची के ध्रुवा स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर ऐतिहासिक है। भक्त एनीनाथ शाहदेव ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर 17वीं शताब्दी में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। पुरोहित रामेश्वर पाढ़ी ने बताया कि यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। बहुत से मंत्र हैं, लेकिन जो जगन्नाथ जी का जो प्रमुख मंत्र है, नीलाद्रो शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तं नवगण रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनम भद्रायां वाम पार्श्वे रथचरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्र बंदम देवानां सारमीशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। एनीनाथ शाहदेव के वंशज और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने बताया कि महाप्रभु का यह मानवीय अवतरण है। महास्नान के 15 दिनों बाद 15 जुलाई को श्री जगन्नाथ का नेत्रदान होगा और 16 जुलाई को भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। का ज्येष्ठ देव स्नान यात्रा है। पूरी की परिपाटी में भारत में दूसरा स्थान झारखंड में 1691 में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने इस मंदिर को उत्कल परगना में बनाया था। रथ यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां जारी हैं। और बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। व्यवहारिक कौशल विकास पर बल, युवाओं से विकास में योगदान का आह्वान। हूल दिवस पर राज्यभर में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने रांची के सिद्धू कान्हू उद्यान परिसर में रक्तदाताओं का बढ़ाया हौसला। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। चंपाई सोरेन बोले, वीर सिद्धू कान्हू की विरासत को मिटाने की कोशिश करने वालों को जनता सिखाएगी सबक। और राज्य के कुछ और क्षेत्रों में पहुंचा मानसून। आज और कल रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तापमान में गिरावट की संभावना।